Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Lindsay Johnson. Today we are going to start with a beautiful poem. Before that, let us see who the poet is. Let us see about poet. The name of the poem is The Planners. The poem is written by Boy King Cheng. He was born in the year 1965 and he is a Singapore born Australian poet. ये सिंगापुर born Australian poet है. इनका जन्म हुआ था 1965 में. He is of Chinese descent. He belongs to China. His parents belongs to the Chinese descent. He is widely regarded as one of the most promising Singapore poets to emerge in the 1990s. और ये 1990s के काफी ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा ऑनर किए जाने वाले पोएट थे. बॉय हैज पब्लिश्ड 4 कलेक्शंस ऑफ पोइट्री. इन्होंने अपने 4 पब्लिकेशंस किए हैं पोइट्री के. फॉर हिज आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स ही रिसीव्ड नेशनल आर्ट्स काउंसिल यंग आर्टिस्ट अवार्ड इन 1996. इनके टैलेंट्स के लिए इनको एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम था नेशनल आर्ट्स यंग काउंसिल आर्टिस्ट अवार्ड, जो 1996 में इन्हें दिया गया था. He taught for 13 years at the University of Newcastle in Australia. ऑस्ट्रेलिया की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में इन्होंने 13 साल पढ़ाए थे. 13 years he taught there. In 2016, he joined Nanyang Technological University as an associate professor at its School of Humanities and is currently head of English department. स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के ऊपर ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में वगैरह सब थोड़ा पढ़ाना स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में इन्होंने पढ़ाया था. और नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन्होंने काम किया है. एंड ही जॉइंड इन द ईयर 2016. करेंटली ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट. ही इज द को एडिटर ऑफ द एंथोलॉजी कंटेम्पररी एशियन ऑस्ट्रेलियन पोएट्स पब्लिश्ड इन 2014. एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक पब्लिश्ड पोएम, कलेक्शन ऑफ पोएम्स को जो पब्लिश करते दैट इज कॉल्ड एज एंथोलॉजी. तो उन्होंने ये किया था, पब्लिश किया था 2014 में. Boy's works are highly regarded by both the academic and writing communities in Singapore. सिंगापुर में एकेडमिक वाइज एज वेल एज राइटिंग इनके जो स्किल्स है ये दोनों को भी काफी ज्यादा अप्रेज किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है. The poet begins the poem by stating what the planners do. और ये पोएम का शुरुआत भी ये पोएट ने कैसे किया है कि प्लानर्स क्या करते हैं. ठीक है, ऐसा शुरुआत किया है पोएम. As the poem proceeds, we come to know how the planners achieve what they aim for. जैसे ही पोएम आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि प्लानर्स क्या अचीव करना चाहते हैं, ये पोएम के थ्रू इसमें लिखा गया है. Towards the end of the poet depicts how the planning has affected the poet. और एंडिंग में पोएट ने ये भी बताया है कि इस पोएम में उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि कितना ज्यादा इफेक्ट गिरा है उन पे, कितना ज्यादा असर हुआ है ये प्लानर्स की वजह से इन पोएट को. Boy King Cheng is talking about fast developing modern Singapore. He laments on the disturbing and loss of human element in his surrounding. He becomes nostalgic about his bonding with the old city. और ये इस पोएम पर किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं? अबाउट द फास्ट डेवलपिंग सिटी, दैट इज सिंगापुर सिटी के बारे में जो फास्ट डेवलपिंग हो रहे हैं प्लानर्स, जो काफी ज्यादा डेवलप करते जा रहे हैं सिटी को, उस बारे में बताया गया है. ही लैमेंट्स, बहुत ही दुख से वो ये बता रहे हैं, डिस्टर्ब होके बता रहे हैं कि दैट ह्यूमन एलिमेंट जो है आजकल आजू बाजू में जो सराउंडिंग है वहां पर खत्म हो चुका है. ही लैमेंट्स ऑन दैट. He becomes nostalgic about his bonding with the old city. और अपने old city के लिए वो काफी ज्यादा nostalgic feel कर रहे हैं. We all can hear the echoes of his words in our own hearts when we come across such modernization around us. हमारे आजू बाजू में भी जब modernization आते जा रहा है, changes आते जा रहा है city में, that time we can understand what he has gone through. उनके साथ हम sympathize कर पाते हैं. We may sympathize with the poet when he declares at the end of the poem that the harsh realities of modernization have numbed his heart. Numbed का मतलब होता है सुन्न हो जाना. ठीक है, कुछ फीलिंग या सेंसेशन नहीं होना. तो ये हार्श रियलिटी ये बता रहा है कि पोएट ने ये बताया, हार्श रियलिटी एंडिंग में ये दिखा रहा है कि सिटी को इतना चेंज किए जा रहे हैं that there is no history related to it now. पूरा नॉस्टैल्जिया जो है चेंज होते जा रहा है. तो इसीलिए हमारा हार्ट जो है वो नम होते जा रहा है मॉडर्नाइजेशन की वजह से.
The free verse form of the poem is suitable to a free expressions of the poet's feelings. पोएट के फीलिंग को फ्रीली एक्सप्रेस किया जा रहा है, यहाँ पे फ्री वर्स यहाँ पे यूज किया गया है पोएम में. नाउ विदाउट गोइंग मच डिले वी लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. द प्लानर्स दे प्लान. अब यहाँ पे दे किसे बोला गया है? जो प्लान करते हैं सिटी क्रिएट करने के लिए, सिटी बनाने के लिए, सिटी को शेप करने के लिए. दे प्लान, दे बिल्ड, ऑल स्पेसेस आर ग्रिडेड. अब इसमें क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया है कि लोग प्लान करते हैं. प्लानर्स जो होते हैं वो प्लान करते हैं. बिल्डर्स हो गए, कंस्ट्रक्टर्स हो गए, ये सब क्या करते हैं? प्लान करते हैं, ये बिल्ड करते हैं. ऑल स्पेस आर ग्रिडेड. नाउ हर एक जो स्पेसेस, जो भी लैंड एम्प्टी है, वेकेंट है, वो सारे जगहों को वो लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज करके वो चीजों को लैंड को लेकर वो कंप्लीटली वहां पे कंस्ट्रक्शन लेकर बनाते हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन लेके आते हैं. फिल्ड विथ परम्यूटेशंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, और अलग अलग नए नए वैरायटीज. परम्यूटेशंस मतलब अलग अलग तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं? लैंड ले रहे हैं एंड देन दे आर रिकंस्ट्रक्टिंग द सिटी. The buildings are in alignment with the roads which meet at desired points, linked by bridges, all hang in the grades of mathematics. Now, आर्किटेक्ट्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, ये लोग सब जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, दे डू मेनी कैलकुलेशंस कि इस पे इतना जगह होना चाहिए, ये जगह में इतना होना चाहिए, और कैलकुलेशंस जो 90 डिग्री पे होना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स दे कैलकुलेट. सो दे आर सेइंग हियर कि प्लानर्स आर द वन हु शेप द सिटी. Because of them, the land is meeting from one end to the another end. They are constructing bridges. So both the ends of the cities are getting connected with bridges. तो ये अलाइन किया जा रहा है, ऐसा बताया है. They build and will not stop. और बिल्डर्स या कंस्ट्रक्टर्स जो है, ये हमेशा, प्लानर्स जो है, ये कंटिन्यू बिल्ड करते ही रहेंगे, कभी इनका स्टॉप नहीं होगा. Even the sea draws back and the skies surrender. और इनका ये जो कंटिन्यू बिल्डिंग होते रहने की वजह से, बिल्डअप करते रहने की वजह से, स्काईज भी क्या कर रहे हैं? सरेंडर कर रहे हैं. सीज पीछे हट रहे हैं, ये बता रहे हैं. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, दे इरेज द फ्लॉज, द ब्लेमिशेस ऑफ द पास्ट, नॉक ऑफ यूजलेस ब्लॉक्स विद डेंटल डेक्सटरिटी. तो पोएट यहाँ पर बहुत ही sarcastic वे में बता रहे हैं, he is not happy. First of all, he is not at all happy with the changes they are bringing in the city. New constructions लेकर आ रहे हैं, he is not at all happy. तो sarcastic way में वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो flaws erase करते जा रहे हैं ये लोग. The builders are erasing the flaws, जो actually flaws नहीं है. सिटी में कुछ पुरानी चीजें रहने से it becomes more historic. ठीक है, तो वो और ज्यादा अच्छा रहता है. But they are erasing the flaws. The blemishes of the past, जो historic monuments है वो हटा कर वो लोग blemishes जो खराब से लग रहा है वो भी वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं. यूजलेस ब्लॉक्स विद डेंटल डेक्सटरिटी, और उन्हें ऐसा लगा है कि ये यूजलेस ब्लॉक्स है, तो दैट इज व्हाई दे आर रीमेकिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग इट. ऑल गैप्स आर प्लग्ड विद ग्लीमिंग गोल्ड. नाउ जैसे आप डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हेन योर टीथ्स आर रॉटन और योर टीथ्स आर not proper, not aligned, what they do is they make it again in a proper line. They give nice shine to your teeth. It looks white and shining one. तो वैसे ही यहाँ पर buildings को भी proper align किया जा रहा है, and they are, all the gaps are filled. There will be no gaps when dental doctors are filling your teeth. तो वहां पे जैसे gaps नहीं होगा, वैसे ही कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी गैप्स नहीं होगा, और ये शाइन करेगा लाइक ग्लीमिंग गोल्ड. ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा सा सोना पहना हुआ है. द कंट्री वेयर्स परफेक्ट रोज ऑफ शाइनिंग टीथ. ऐसा लगेगा कि जैसे टीथ एकदम अच्छा सा, हम जब स्माइल देते तो टीथ कितना शाइन करता है, ब्राइट लगता है हमारा स्माइल. सेम वे द बिल्डिंग्स ऑल्सो, जो गैप्स फिल करके एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट होके आ रहा है, इट फील्स लाइक इट हैज वोन अ परफेक्ट रोज ऑफ शाइनिंग टीथ. एकदम प्रॉपर मस्त लग रहा है. Anesthesia, amnesia, hypnosis. Now anesthesia is what? जब आपके लिए कुछ ऑपरेशन होता है, at that time they give particular injection so that the particular area क्या हो जाएगा? एकदम सुन्न हो जाएगा, नम हो जाएगा, and you will not feel any kind of pain over there. तो यहाँ पे planners क्या कर रहे हैं? आपको anesthesia दे रहे हैं in form of constructions. Amnesia means loss of memory, याददाश्त चले जाना because of taking lots of medicines. हिप्नोसिस, हिप्नोटाइज करना. तो यहाँ पे प्लानर्स क्या कर रहे हैं? आपको अनेस्थेशिया, अमनेशिया एंड हिप्नोसिस कर रहे हैं, सो दैट दे कैन डू मोर एंड मोर कंस्ट्रक्शंस. और जिस वजह से लोग क्या करेंगे?
उनकी गलतियां नहीं निकालेंगे, उनको सपोर्ट करके रुकेंगे. दे हैव द मीन्स, दे हैव इट ऑल, सो इट विल नॉट हर्ट. और जो ये करते जाएंगे कंस्ट्रक्शन, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, अमनेशिया किया है, अमनेशिया करवाया है, एनेस्थीसिया कर दिया है आपके पीपल के ऊपर. Because of that, people will not feel any kind of pain or they will not feel hurt for the new reconstruction. So history is new again. तो पुरानी चीजें जो monuments है, जो भी buildings है, वो सब erase करके जब new construction आ रहा है, so people will not feel hurt because they are already hypnotized, they have got anesthesia. The piling will not stop. Piling क्या होगा? Stop, continue चलता ही रहेगा, वो stop नहीं होगा. The drilling goes right through the fossils of last century. और ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, इनका बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होगा. फॉसिल्स भी है तो भी वो क्या होगा, नहीं छोड़ेंगे, वो फिर से न्यू कंस्ट्रक्शन करते ही रहेंगे. But my heart would not bleed poetry, not a single drop, to stain the blueprint of our past tomorrow. पर मैं इतने दुख से बोल रहा हूँ. The poet is very sad here at the end of the poem, saying that he is not liking the changes that the planners are bringing into the city. तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी अपना पोएम नहीं लिखूंगा, ना ही अपने ब्लड को शेड करूंगा. सो आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग, द पोएट इज नॉट अप्रिशिएटिंग अबाउट द चेंजेस दैट दे आर ब्रिंगिंग. तो वो पोएट यहाँ पे क्या बता रहे हैं इन दिस पोएम? दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पोएम, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पोएम वेयर द पोएट टेल्स we should always value the historical places, historic चीजें, उन्हें वापस से रीमेक नहीं करना चाहिए. मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को हमें वैल्यू करना चाहिए, हेरिटेज रखना चाहिए. Now let us go to the figures of speech of this poem. Figures of speech, the first line you can see, they plan, they build. यहाँ पे दोनों वर्ड they repeat हो चुका है, so it will be repetition. And again all spaces are gridded. तो ग्रिडेड मतलब कवर्ड. तो यहाँ पे A and A अगेन रिपीट हुआ है, तो लेटर्स रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन. फिल्ड विथ परम्यूटेशंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, अगेन P and P is getting repeated, letter P is repeated, so alliteration. Now third line जो है, it is imagery. The buildings are in alignment with the roads which meet at desired points linked by bridges or hang. तो यहाँ पे imagery है, imagination किया जा रहा है ऐसे कि दोनों तरीके से, दोनों साइड से क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, एक प्रॉपर रो में अलाइन किया जा रहा है. So it is an imagination used here, so it's an imagery. Next is the second last line, the sea draws back, even the sea draws back and the skies surrender. Here it is used hyperbole. Hyperbole क्या होता है, जो exaggerate करके एकदम बड़ा चढ़ा के जो बोलते हैं, that is hyperbole. And sea draws back, sea कभी वापस नहीं लेता. And skies surrender, skies never surrender. So hyperbole यहाँ पे use किया है. And personification is also used. ड्रॉइंग बैक मतलब गोइंग बैक, यहाँ पे गोइंग बैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है सी को, सरेंडरिंग ऑफ ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है स्काइज को. They erase the flaws with the blemishes of the past, knock off useless blocks. This is irony where he has used humorously opposite words को यहाँ पे opposite terms use किए हैं, इसीलिए that is called as irony. Now again D and D, then with dental dexterity, D or D again letters are repeated, so it will be alliteration. All the gaps are plugged with the gleaming gold. The country wears a perfect rows of shining teeth. यहाँ पर shining teeth, country को teeth के साथ, human quality के साथ teeth को compare किया गया है country को. So here comparison is happening indirectly, so that is metaphor here. So I hope you have understood the poem. Thank you students.